जातक कहानी इस तरह प्रारंभ होता है कि पहले पहले बहुत समय पहले ये वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय एक जंगल में देवदत्ता एक विशाल वानर होके जन्म लेते हैं और वो बंदर जो है, जितने भी बंदर है सबका नायक बनके, सबका मूल राजा जैसे बनके सारे बंदरों के साथ रहते हैं। जंगल में सारे बंदरों की राजा की तरह ये बंदर राज कर रहा था, मगर उसमें एक तरह से ईर्ष्या, एक तरह से द्वेष, एक तरह से डर भय लगा रहता था कि मेरा ये राजपाट कोई छीन के न ले, मुझे हमेशा बंदरों के नायक बन के रहना है, राजा बन के रहना है। इसलिए उसने अपनी कोई भी संतान को बड़ा होने ही नहीं दिया, या जन्म होते ही दांतों से काट काट के मार देता था। कोई भी अपने संतान को जीने ही नहीं दिया, ताकि वह संतान आगे जाके बढ़ेगा, शक्तिशाली होगा, फिर अपना राजपाट छीन के लेगा। ये भय, ये डर हमेशा लगा रहता था। इसलिए कितने कितने बच्चों को दांतों से कुतर कुतर के मार दिया। तो ऐसे ही समय चल रहा था। उन समय में वही देवदत्त बंदर के एक बंदरी के तरफ से बोधिसत्व उनके गर्भ में प्रवेश हो गया, तो गर्भवती हो गया। जब वो बंदरी को पता चला कि मैं पेट से हूं, मेरे गर्भ में बच्चा है, तो वो डरने लगी कि ये बच्चा अगर जन्म हुआ तो इसे भी दांतों से कुतर कुतर के मार डालेगा, यहां रहा तो मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाऊंगा, तो क्या करे। तो अनेक बातें सोचने के बाद मां है, जैसे भी है अपने बच्चे को बचाना है, संभालना है, तो उसने क्या किया कि पेट में रहे जो गर्भवती जो बच्चा है उसको लेके ये जो बंदर, देवदत्त बंदर को जो नायक है, जो राजा है, उसको पता चले बिना ही वो जंगल छोड़ के दूसरे पर्वत की तरफ, दूसरे पहाड़ जंगल की तरफ चले गए। अपनी बच्चे की सुरक्षा के लिए ये जो बंदर राजा है, ये जन्म होते ही इसको मार डालेगा, क्योंकि उसके मन में भय है कि ये बच्चा बड़ा हो गया तो उसका राजपाट, उसका सारे चीज छीन के लेगा। इसलिए वो पता दिए बिना ही रातों रात दूसरे पर्वत में जाके, दूसरे जंगल में जाके वहीं रहने लगे। अभी धीरे धीरे समय बीतता गया। समय आने पे उसने बहुत ही सुंदर बच्चा जन्म दिया, वो बोधिसत्व था। और वो बच्चा धीरे धीरे अभी जंगल में रहते रहते बड़ा होने लगे, बहुत ही बलवान होने लगे, शक्तिशाली होने लगे। तो जवान होने के बाद तो अपने मां से वो बोधिसत्व बंदर पूछते हैं कि हे माता जी, मेरे पिताजी कहाँ है, क्या मेरे पिताजी नहीं है? तो वो मां कहती है तुम्हारे पिताजी है। तो है तो अभी तक मैं मिला नहीं, मैंने देखा नहीं, कहाँ है वो? तो एक तो बताने के लिए तैयारी नहीं थी, क्योंकि बता दिया और ये चले गए तो वो तो कैसे न कैसे इसको तो मार ही डालेगा, अपने बच्चे, अपने पुत्र को मार डालेगा। इसलिए बच्चे को बचाने के लिए अनेक तरह से बिना बताए अनेक उपाय द्वारा रखा था।
मगर उस दिन बहुत ही जिद होके पूछने लगे कि मेरे पिताजी कहाँ है, क्या है। तो उस दिन रोक नहीं पाया, बताना ही पड़ा। तो वो बंदरी माँ अपने बच्चे को बताती है कि तुम्हारे पिताजी यही पास वाले जंगल में, ये दूसरे पर्वत में बहुत सारे बंदरों के नायक बन के, राजा बन के रहे हैं, मगर मैंने आज तक तुमको इसलिए दूर किया कि वो अपनी राजपाट दूसरा कोई छीन के न ले, उसकी जगह कोई और न ले। इसलिए हर जन्म होने वाले बच्चे को कुतर कुतर के मार देते थे, दांतों से काट काट के मारते थे। इसलिए तुम्हारे जन्म होने से पहले मैं यहाँ भाग के आई, अभी तक तुम्हें यही सुरक्षित रखा है। तो ये बात सुन के बोधिसत्व कहते हैं, माँ मुझे भी वहां जाना है, मुझे भी पिताजी से मिलना है। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वहां लेके नहीं जा सकता, तुम्हें लेके गए तो तुम्हें भी मार डालेगा। तो बोधिसत्व जीत पे अड़े रहते हैं कि कैसे भी हो मुझे तो जाना ही है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप मुझे वहां लेके जाइए। तो अपने बच्चे के जीत के सामने माँ का भी कुछ न चला, ठीक है लेके जाती हूं करके अपने बोधिसत्व बेटे को लेके अपने पति के पास वो देवदत्ता जो बंदर राजा है वहां लेके गए। अभी वहां लेके गए तो देवदत्त ने उसको देखते ही पहचान गए कि ये तो मेरी पत्नी है, और उसके साथ जो बड़ा बंदर आए हैं ये कौन है। तो वो बताती है ये आपके बेटे हैं। इतना बड़ा हो गया, हाँ शक्तिशाली हो गया, इसको जिंदा रखा तो बहुत जल्दी ये मेरा राजगद्दी या ये मेरा शान शौकत सब छीन के लेगा। अब क्या करूं, इसे तो मारना पड़ेगा। चलो इसको मैं गले मिलने के बहाने इतने जोर से पकड़ूंगा कि पकड़ के इसको मार डालूंगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने बेटे को, अरे इतने समय तक तुम कहाँ थे, क्यों मुझे मिलने नहीं आए, आ गले लग जा करके उसको बुलाते हैं। अभी बोधिसत्व बंदर भी अपने पिताजी ने इतने प्यार से बुलाया तो बहुत ही भाव विह्वल होके अपने पिताजी के पास जाते हैं, गले लगाते हैं, प्यार से गले लगाते हैं। और इधर उसके पिताजी देवदत्त बंदरराज अपने पुत्र को जोर से पकड़ के मारना चाहते थे, इसलिए उसने गले मिलने के बहाने धीरे धीरे अपना जकड़ पकड़ एकदम कसने लगा। तो बोधिसत्व को पता चला कि ये पिताजी मुझे गले मिलने के बहाने मारना चाहते हैं, तो जोर से पकड़ने लगा। तो बोधिसत्व बंदर ने भी अपने पिताजी को हल्का जोर से पकड़ा। जैसे ही थोड़ा हल्का भी पकड़ा तो उसके पिताजी का कि मानो जोर जोर से हड्डी टूटने जैसा आवाज होने लगा, हड्डी टूटने जैसा हो गया। फिर जाके देवदत्त बंदरराज को महसूस हो गया कि अपने पुत्र बहुत ही बलवान है, उनको ऐसे ही पकड़ के मारा नहीं जा सकता, अगर मैं कोशिश किया तो मैं ही मारा जाऊंगा। फिर उसको ऐसे ही बिना मारने की कोशिश किए वहीं रखा। फिर भी अभी उसका रातों का नींद, दिनों का चैन खत्म हो गया कि हमेशा भी मेरे पुत्र इतना बड़ा हो गया, इतना बलवान हो गया, ये मुझे मार डालेगा या ये मेरी राजगद्दी सब छीन के लेगा, इसको तो मारना ही है, मारना ही है, कैसे मारूं कैसे मारूं, वही चिंता करने लगा, वही सोचने लगा कि कैसे मारूं कैसे मारूं कैसे मारूं। फिर उसको याद आया कि यहीं पास जंगल में एक तालाब है, वो तालाब राक्षस द्वारा संरक्षित है। वो तालाब में एक राक्षस रहता है, जो भी वो तालाब में जाता है राक्षस उसको खा जाता है।
तो अभी मैं मेरे पुत्र को मार नहीं सकता, पर मैं इसको राक्षस के पास भेजता हूं, फिर राक्षस इसको आहार बना देगा, मेरे रास्ते का कांटा भी आराम से साफ हो जाएगा। चलो ऐसा ही करेंगे। फिर वो देवदत्ता बंदर राज अपने पुत्र को बुला के कहते हैं, हे पुत्र, कि पास वाले एक तालाब है, वहां बहुत सारे अनेक तरह से फूल खिलते हैं। वहां विशेषतः 2 कुमुदिनिया 30 उत्पल और 5 पद्म फूलते हैं, कि ऐसे इस तरह का फूल फूलते हैं वहां पे, कि जाओ तुम मेरे लिए वो फूल लेके आओ। मैं चाहता हूं वो फूल लाने के बाद मैं तुम्हें राजा बना दूं। पुत्र को बुला के कहते हैं, वो तालाब में अनेक तरह से उत्पल, पद्म, कुमुदिनी फूल खिला हुआ है, तुम वो फूल लेके आओ, मैं तुम्हें ये बंदरों का नायक बनाना चाहता हूं, राजा बनाना चाहता हूं। तो अपने पिता की बातें सुन के बोधिसत्व बंदर भी हाथी के पिताजी की जो आज्ञा करके वो फूल लेने के लिए गए। मगर ये जो बंदर है बहुत चालाक था, बुद्धिमान था, और ये तो बोधिसत्व था। तो जैसे जैसे वो तालाब के पास गए, तो तालाब के पास इधर उधर देखते देखते उसको एक बात ध्यान में आ गया कि वहां हर तरह का पैरों का निशान है, वहां निशाने दिखाई दे रहा है, मगर वो सारे के सारे निशान तालाब की तरफ जाते हुए निशान दिखाई दे रहा है, आते हुए तो एक भी नहीं। जितने भी पैरों के निशान है तालाब की तरफ जाते हुए ही है, वापस आते हुए एक भी निशान नहीं। तो ये देखने के बाद वो बोधिसत्व बंदर सोचने लगते हैं कि अवश्यंभावी ये तालाब राक्षसों द्वारा संरक्षित होना चाहिए। जो भी ये तालाब में जाएगा, सारे प्राणी, जितने भी प्राणियां, जितने भी जीव जंतु पशु पंछी ये तालाब में जाएगा, शायद राक्षस खाता होगा। शायद मेरे पिताजी भी मुझे मारने के लिए यहां भेजा होगा। अभी मैं क्या करूं? मुझे तो फूल लेके जाना है, वहां पिताजी का आदेश है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।